हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पर। ग्रामर स्पेशल क्लास पे हम टॉपिक पढ़ रहे थे आर्टिकल। तो आर्टिकल के पहले पार्ट में हमने पढ़ा यूज ऑफ एन एंड यूज ऑफ द, और इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में आर्टिकल के हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, यानी कि नो आर्टिकल। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड रूल्स होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। बाद में हम कुछ सेंटेंस भी देखेंगे, एक्सरसाइज भी हल करेंगे जो रिलेटेड होगी आर्टिकल से, ए एन द का यूज एंड अदर यूज से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी कि जो रिलेटेड रूल्स होंगे नो आर्टिकल से रिलेटेड उनके बारे में हम पहले जानते हैं, फिर बाद में हम एक्सरसाइज हल करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो हमारा पहला नियम है इसमें, किसी भाषा और खेल के नाम के पहले नो आर्टिकल, यानी किसी भाषा का नाम आ गया या किसी खेल का नाम आ गया तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे कि भाषा है, आई वांट टू लर्न फ्रेंच एंड जर्मन, आई वांट टू लर्न फ्रेंच। तो इस जगह हम ना ए फ्रेंच कर सकते हैं ना द फ्रेंच कर सकते हैं, यानी भाषा के नाम के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब आता है खेल, तो कोई खेल का नाम अगर दिया हुआ है तो उसके भी पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई हैव नो आइडिया ऑफ हॉकी, तो यहाँ पर हॉकी खेल का नाम है तो इसके पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे और दूसरे नियम को देखते हैं। किसी द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन और भाववाचक संज्ञा के पहले भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे कि हमारी जो यानी वस्तुएं होती हैं उनसे रिलेटेड, तो जैसे गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, प्रेसियस मेटल ये सेंटेंसेज है। तो गोल्ड यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है तो गोल्ड के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और बात आती है भाववाचक संज्ञा की, तो इसमें आ जाती हैं जो हमारे एडजेक्टिव हैं, यानी कि जो हमारी क्वालिटीज़ हैं जिनको, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सेंटेंसेज है। तो हॉनेस्टी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है तो यहाँ पर हॉनेस्टी के पहले भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये जो रूल पढ़ रहे हैं हम, ये तो सीधे सीधे इनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जो हम आगे ये रूल पढ़ेंगे तो इसमें कहाँ पर यूज होगा, कहाँ पर नो आर्टिकल होगा, कहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा, कुछ कंडीशंस होती हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो ये ग्रामर पोर्सन है तो इसमें जो हर एक टॉपिक में, अभी हम आगे पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, तो इनमें सभी में बहुत सारे रूल होते हैं और उनमें बहुत ही जो एक्सेप्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अलग अलग कंडीशंस के हिसाब वो रूल चेंज होते रहते हैं। तो इन्हीं रूल्स को हमको ध्यान रखना है जो कि काफ़ी चेंज भी होते हैं और जिनमें विरोधाभास भी आपस में रहता है। तो उन्हीं नियमों को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो 3 नंबर जो नियम है हमारा, किसी व्यक्ति के नाम के पहले नो आर्टिकल। आपने देखा भी होगा किसी भी व्यक्ति के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। हम ये तो नहीं कहते कि ए राम दा राम, ऐसा कुछ भी हम नहीं कहते ना। किसी नाम के पहले राम है, सोहन है, मोहन है, किसी भी नाम के पहले हम दा का यूज नहीं करते। लेकिन इस रूल में एक विरोधाभास भी है। वो क्या है, इनका मतलब है यहाँ पर नोट करके, यानी कि जो उसी से रिलेटेड नियम होंगे, जो कंडीशंस होंगी उनको हम डिनोट करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के नाम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो, यदि किसी व्यक्ति के नाम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके पहले द का यूज होगा। अभी हमने बताया कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले नो आर्टिकल, लेकिन अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो फिर हम द का यूज कर सकते हैं वहाँ पर। कैसे देखते हैं, जैसे कहा जाए ग्रेट नेहरू, ग्रेट नेहरू, कहीं पर अगर केवल नेहरू लिखा आ जाए तो फिर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है और नेहरू केवल लिखा है, आगे सेंटेंसेस लिखा है, तो हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे ऊपर वाले नियम से। लेकिन अगर ग्रेट लगा, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट नेहरू आ गया तो फिर हमको द का यूज करना होगा, क्योंकि ग्रेट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ग्रेट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो द का यूज होगा, ऐसा हमने नियम में पढ़ा। तो ये एक उसी से रिलेटेड नियम है। तो ये जो कंडीशंस हैं वो हमको याद रखनी है। अब अगला आता है इसी से रिलेटेड नियम है, ये एक और कंडीशंस आते हैं। यदि उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की पूर्ण तुलना गुणों के आधार पर हो, क्वालिटीज़ के आधार पर अगर हम उसकी कंपेयर करते हैं उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, तो फिर वहाँ भी द का यूज होता है।
अब ये वाला कैसे, फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हम कहें कि कालिदास, आपने सुना भी होगा कई बार, कालिदास वाज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये हो गए। अब हम कालिदास की तुलना कर रहे हैं शेक्सपियर से, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर रहे हैं। शेक्सपियर कौन थे, राइटर, कालिदास भी कौन है, राइटर, उनके गुणों की तुलना हो रही है, दोनों लोग राइटर हैं, तो यहाँ पर हम शेक्सपियर के पहले द का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो हम ऑप्शन द वाला टिक करेंगे, ना कि नो आर्टिकल वाला, क्योंकि यहाँ पर गुणों की तुलना हो रही, कालिदास से शेक्सपियर के गुणों की तुलना हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं चौथा नंबर जो रूल है अपना, किसी स्थान, स्थान में कौन कौन आएगा, गांव, जिला, राजधानी, शहर, महानगर, राज्य, देश आदि के नाम के पहले भी नो आर्टिकल। यानी कि हमने कहा बिहार, तो ना तो ए बी आर ना तो द बी आर, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा किसी स्थान के पहले। ये पर्टिकुलर रूल है जो आर्टिकल से रिलेटेड मेन रूल है। अब इसकी कंडीशंस भी बनती हैं, 2-3 कंडीशंस हैं कि यूज हो भी सकता है, क्योंकि हमने बताया आपको ग्रामर में हर एक रूल है, तो लगभग मोस्टली रूल्स का अपनी कंडीशंस हैं और मोस्टली रूल्स में एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे, तो किसी स्थान का नाम यदि प्लूरल है तो द का यूज होगा। अब एक ही कंडीशन आ गई कि किसी भी स्थान का नाम यदि प्लूरल है तो वहाँ पर द का यूज हो जाएगा। अब कैसे, जैसे दिया है फिल इन द ब्लैंक वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ में कई सारे कंट्री आते हैं, वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर नाम है जो वो प्लूरल हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक से अब हमने अगर नियम केवल ये वाला पढ़ा है, हमने कंडीशन नहीं पढ़ी है, किसी स्थान के नाम के पहले नो आर्टिकल, ये हमने पढ़ लिया रूल, तो फिर हम इसको सही नहीं कर सकते। हम यहाँ पर नो आर्टिकल ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा द वेस्ट इंडीज़ होगा, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से किसी स्थान का नाम यदि प्लूरल है तो वहाँ पर द का यूज होगा। तो ये हमको याद रखना है। जैसे द वेस्ट इंडीज़ है, द अंडमान्स है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, ये प्लूरल हैं तो यहाँ पर द का यूज होगा। बिहार है तो बिहार केवल बिहार है, सिंगल, यहाँ पर किसी प्रकार प्लूरल नहीं है, तो इसके पहले नो आर्टिकल। अब आगे इसी से रिलेटेड एक और कंडीशंस है कि कुछ स्पेशल स्टेट्स या कंट्रीज हैं जिनके नामों के पहले द का यूज किया ही जाता है, वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। तो उनमें कुछ के नाम हम आपको बता रहे हैं, जिनमें है जैसे द सूडान, सूडान एक कंट्री है तो इसके पहले द का यूज होता है। द येमन, इसके पहले भी द का यूज होता है। तो कुछ स्पेशल कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं जिनके पहले द का यूज होता है, जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो इसके पहले भी द का यूज हो सकता है। तो ये कुछ उसी की कंडीशंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 5 नंबर रूल्स को। तो 5 नंबर रूल्स में हम देखते हैं बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, जेल आदि का प्रयोग मूल उद्देश्य बताने के लिए हो तो नो आर्टिकल। अब यहाँ पर मूल उद्देश्य का क्या मतलब है, मूल उद्देश्य का मतलब है कि ये जो चीज़ें दी हुई हैं, जो स्थान दिए हुए हैं, प्लेस दिए हुए हैं, तो इनका प्रयोग जिस कार्य के लिए होता है, जिस उद्देश्य के लिए होता है, वह इनका मूल उद्देश्य होता है। तो अगर उनको बताया जाए तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल के कोई ज़रूरत नहीं है। हम एग्जांपल दे के बता रहे हैं भी आपको, जैसे ही वेंट टू स्कूल। अब इतना हमारा सेंटेंस केवल दिया है, अब बीच में दे दिया यहाँ पर खालिस्तान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हमको बनना है। ऑप्शन भी दिए हमारे ए एंड द, नो आर्टिकल। तो ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया केवल, तो वो स्कूल किस लिए जाएगा, वो स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए। यहाँ पर उद्देश्य स्कूल किस लिए बना है, पढ़ने के लिए, तो ही वेंट टू स्कूल गया किस लिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और जैसे ही वेंट टू बेड, तो वो बेड जाएगा सोने के लिए। ही गोज टू चर्च डेली, वह रोज़ ही वेंट टू चर्च डेली, वो डेली चर्च जाता है। तो किस लिए जाता है, पूजा करने जाता है, तो इसीलिए चर्च वो बनी भी है। इसलिए यहाँ पर मूल उद्देश्य बताया जा रहा है, तो किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस प्रकार के अगर सेंटेंसेस आपको कहीं मिलते हैं तो वहाँ पर नो आर्टिकल ही सही होगा। अब इसका विरोधाभास देखते हैं, यानी इसका जो कंडीशंस हैं वो देखते हैं। यदि इनसे मौलिक उद्देश्य का बोध ना हो, केवल स्थान मात्र का बोध हो, तो आर्टिकल का यूज होगा। अब इसका क्या मतलब है, ये जिस उद्देश्य के लिए बने हैं, जिस मूल उद्देश्य के लिए बने हैं, अगर उसका बोध ना हो तो इनसे केवल एक स्थान मात्र का बोध हो तो आर्टिकल का यूज होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल है हमारा आई वेंट टू
आई वेंट टू हॉस्पिटल, आई वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, बीच में आर्टिकल भरा जाएगा कि नहीं। टू सी माई एलिंग फ्रेंड, एलिंग का मतलब होता है बीमार, तो आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई एलिंग फ्रेंड, मैं अपने बीमार फ्रेंड्स को देखने हॉस्पिटल गया। तो आई वेंट टू हॉस्पिटल, अगर केवल इतना सेंटेंसेज होता तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज ना करते, जैसा कि हमने पीछे रूल भी पढ़ा था कि हॉस्पिटल जाएंगे हम तो इलाज कराने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टू सी माई एलिंग फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल गया लेकिन क्या करने, मैं अपना इलाज कराने नहीं गया, मैं अपने बीमार दोस्त को देखने गया हूँ। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई एलिंग फ्रेंड्स, मैं अपने बीमार फ्रेंड्स को वहाँ पर देखने गया हूँ, तो मैं अपने मूल उद्देश्य के लिए नहीं गया। यहाँ पर मूल उद्देश्य का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्थान मात्र का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर यूज होगा द का। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई एलिंग फ्रेंड्स, तो ऐसा आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स करके, और आगे भी सेंटेंस दिया हो तो आपको वहाँ पर भाव देखना होगा कि वो मूल उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है। अगर मूल उद्देश्य का बोध वहाँ पर नहीं हो रहा है तो आपको आर्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं आगे जो हमारा 6 नंबर है, त्योहारों, दिनों तथा महीनों के नामों के पहले भी किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कोई त्यौहार दिया है, होली, दिवाली, इस प्रकार का कोई त्यौहार भी दिया हुआ है तो इनके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। दिवाली, होली है, ईस्टर, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, न्यू ईयर, इनके पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता। और दिनों के नाम के पहले संडे मंडे भी हम ये नहीं कहते ए संडे, द संडे, ऐसा हम कुछ नहीं कहते। और कभी कभी इनके दिनों या महीनों के नामों को निश्चित या निश्चित बनाने के लिए इनके पहले ए एन दा का प्रयोग कर भी दिया जाता है, तो ये स्पेशल कंडीशन है, कभी कभी यूज होता भी है। तो कब यूज होगा, जैसे कहा जाए ही विल कम हियर ऑन अ संडे, किसी संडे को, तो यहाँ पर अनिश्चित बनाया गया लेकिन ए का यूज किया गया। किस लिए किया गया, किसी संडे को, ही विल कम हियर ऑन अ संडे, तो किसी संडे को हमने यहाँ पर अनिश्चित बनाया। लेकिन अब एक सेंटेंस है, ही विल कम हियर ऑन खाली स्थान फर्स्ट संडे, वह आएगा, ही विल कम हियर ऑन फर्स्ट संडे, तो यहाँ पर संडे के पहले फर्स्ट लग गया तो एक निश्चित हो गया कि पहले संडे को, तो निश्चित हो गया। तो निश्चितता में हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल होता है द, तो यहाँ पर द का यूज होगा। और अगर आपने ये कंडीशंस नहीं पढ़ी तो आपको केवल ये वाला रूल पता होगा, मेन रूल यही है जो चलता है, त्योहारों, दिनों तथा महीनों के नाम के पहले नो यूज होगा। तो ये दिनों का नाम है लेकिन इसके पहले हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी महीने का नाम है उसके पहले भी हम ए एन दा का यूज कर सकते हैं जब उसको निश्चित या अनिश्चित बनाया जाए। वैसे सामान्य रूप पर इसका यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे, किसी बीमारी के नाम के पहले नो यूज, यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसी बीमारी के नाम के पहले कोई बीमारी अगर दे दी गई तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे मलेरिया है, मलेरिया तो हम ए मलेरिया, द मलेरिया नहीं कहते हैं। मलेरिया, एनीमिया, कैंसर, फीवर, टाइफाइड, कॉलरा, कुछ भी हो, इसके पहले हम किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन है, यानी कुछ बीमारियां हैं जिनके पहले यूज करना होता है, तो उनका नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस नहीं है, सेम टू सेम नेम आएगा। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम, और दे दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, और दे दिया गया फ्लू। अब आपने तो पढ़ा है किसी बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो आप नो आर्टिकल टिक कर देंगे, जो पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि मीजल्स, मम्प्स, प्लेग और फ्लू, इनके पहले आर्टिकल्स का यूज होता है, द का यूज होता है। आपने पढ़ा भी होगा पहले अगर कहीं पर रूल में, तो केवल मीजल्स और मम्प्स पढ़ा होगा, तो ये आपको यहाँ पर नहीं दिखी, फ्लू दिखा, आप सोचेंगे फ्लू, फीवर, बात एक ही है, तो आप वहाँ पर नो आर्टिकल टिक कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। प्लेग और फ्लू
प्लेग, फ्लू, मम्स, मीजल्स, ये 4 बीमारियां हैं, इनके पहले द का यूज किया जाता है। ये आपको बात स्पेशल याद रखनी है, तो यहाँ पर द का यूज कर देंगे हम, नो आर्टिकल टिक नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशंस भी ध्यान रखना है, इसीलिए हम आपको रूल के साथ साथ उसकी कंडीशंस, उसके एक्सेप्शन भी बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम, म्यूजिक, ब्यूटी, मैनकाइंड, ये जो सभी वर्ड दिए हुए हैं, इनका यूज यदि व्यापक अर्थों में हो तो नो आर्टिकल। अगर इनका यूज एक व्यापक अर्थ में किया जाए तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब व्यापक अर्थ से क्या मतलब है? तो व्यापक अर्थ से मतलब है जब ये पूरी समाज को रिप्रेजेंट करें, यानी किसी बड़े भाग को रिप्रेजेंट करें, तो इनके पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पर जो मैन का यूज किया गया है, मैन का यूज किया गया है, तो ये पूरी मानव जाति को, यानी पूरे पुरुष समाज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैन एक व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया, व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग किया गया, तो इसके पहले नो आर्टिकल, किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का सेंटेंस कहीं आपको मिलता है तो आपको वहाँ पर भाव समझना होगा कि ये किसी व्यापक अर्थ में इसका उपयोग हुआ है क्या। जैसे है वुमेन इज अ मिस्टीरियस क्रिएशन, तो यहाँ पर सभी यानी ऑल वुमेन का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर व्यापक स्तर पर प्रयोग है। जैसे डेथ इज इनइविटेबल, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, तो इसमें पूरी लाइफ का प्रयोग किया गया है और लाइफ को एक व्यापक स्तर में दिखाया गया है, इसीलिए ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। इस टाइप के जो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे तो इसमें किसी प्रकार के आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। अब इसका भी रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उसके बारे में जानते हैं, किंतु इनका प्रयोग यदि चयनित अर्थों में हो, चयनित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सीमित है, सीमित अर्थों में हो, इनका प्रयोग यदि सीमित अर्थों में हो, व्यापक स्तर पर ना हो, तो इनके पहले आर्टिकल्स का यूज होगा, आर्टिकल का यूज किया जाएगा अगर इन सब ये शब्द आ जाएँ और सीमित अर्थ में हो। सीमित अर्थ कैसे, उसका भी एग्जाम्पल हम बताते हैं। तो ए मैन इज स्टैंडिंग एट दी डोर, एक व्यक्ति है जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात है, तो इस व्यापक स्तर पर तो प्रयोग नहीं हुआ है, वही मैन जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा, जहाँ पर हमने नो आर्टिकल का यूज किया, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है सीमित अर्थों में, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, यानी कि आर्टिकल का यूज होगा। अब ऐसे में जैसे ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जी रहा है, तो यहाँ भी ए का यूज होगा। आई मेट अ वुमेन, आई मेट वुमेन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब आई मेट वुमेन, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह व्यापक स्तर में एक सीमित अर्थों में इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीमित अर्थों में प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर वुमेन में किसी भी व्यापक अर्थ की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल लगा देंगे ए, यानी यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो हमारे इम्पोर्टेंट रूल थे उनको हमने डिस्कस किया यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं जिनकी कंडीशंस थी और जिनसे रिलेटेड एक्सेप्शन भी आते हैं, तो इनका यूज अभी आगे हमको देखने को मिलेगा। कुछ सेंटेंसेस हम हल करेंगे, कुछ कॉमन एरर्स इससे रिलेटेड हल करेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हल करेंगे। तो उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन ये सिलेक्टेड रूल्स हैं और बहुत अच्छे रूल हैं और आपको ज़रूर हेल्प करेंगे जब आगे आप स्पॉट एरर करेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ जो हमारे सेंटेंस हैं उनको। अब ये सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको एरर ज्ञात करना है। द इंग्लिश इज स्पोकन बाई इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको ऐसा लग रहा हो जैसे थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं। द इंग्लिश इज स्पोकन बाई इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ये जो इंग्लिश है यहाँ पर हमको एक जगह द हटाना है, एक जगह द लगाना है। द इंग्लिश यहाँ पर बात हो रही है लैंग्वेज की और यहाँ पर बात हो रही है नागरिकता सूचक वाक्य की, यानी कि कहाँ का इंग्लिश पर्सन, इंग्लैंड का पर्सन, यानी कि ब्रिटेन का पर्सन। तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन ये है लैंग्वेज, और हमने पीछे रूल पढ़ा लैंग्वेज के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो ये वाला द गलत होगा। और इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश,
अब यहाँ पर ये लैंग्वेज डिनोट कर रहा है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं है। इसके पहले हम द का यूज यहाँ पर कर देंगे, द का यूज कर देंगे तो ये बन जाएगा द इंग्लिश। तो ये नागरिकता प्रदर्शित करेगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज द हटा दिया तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है बाई द इंग्लिश, इंग्लिश लोगों के द्वारा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अब ये पूरी तरह करेक्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे में, फ्रेंच इज अ ब्यूटीफुल रेस, फ्रेंच इज अ ब्यूटीफुल रेस। तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर रेस मीन्स जाति की बात की गई, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज होती तो ये सेंटेंस सही होता पूरी तरह से, अगर यहाँ पर लैंग्वेज होती, लेकिन भाव सेंटेंस पढ़ने में हमको मिल रहा है कि इस जगह नागरिकता की बात है, लोगों की बात है, तो द फ्रेंच सही माना जाएगा। ही वेंट टू एन USA लास्ट वीक। दोस्तों यहाँ पर आ गया ही वेंट टू एन USA। अब अगर आप यू देखेंगे, उच्चारण देखेंगे तो आपको एन यहाँ पर सही लगेगा, लेकिन एन पूरी तरह गलत है। हमने पीछे भी पढ़ा यूज में कि कुछ देशों के साथ द का यूज होता है, तो उसमें USA भी है, तो इसके पहले भी द का यूज होगा। अब आगे चौथा सेंटेंस आता है, द मैन इज मॉर्टल। अभी हमने जस्ट नियम रूल पढ़ा, द मैन इज मॉर्टल, कि अगर मैन, ये उन्हीं वर्डों में था कि अगर मैन का उपयोग व्यापक स्तर पर हो तो किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, और अगर सीमित अर्थों में हो तो आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पर हमको ये पता लगाना है कि सीमित अर्थों में है कि व्यापक अर्थों में। तो द मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, और व्यापक स्तर में मैन का प्रयोग है तो द का यूज यहाँ पर नहीं होगा। अगला है द सेक्रेटरी एंड पोएट आर ऑनर्ड। तो यहाँ पर देखिए द सेक्रेटरी एंड पोएट आर ऑनर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आर लगा, ये थोड़ा सिंटैक्स का सेंटेंस आ गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि यहाँ पर, लेकिन रिलेटेड आर्टिकल से ही है। यहाँ पर ये एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि एक बार अगर आर्टिकल लगाते हैं हम तो द सेक्रेटरी एंड पोएट ये पूरा एक माना जाएगा, तो यहाँ पर इज का यूज होगा। लेकिन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ रहे तो हम इसमें कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे, आर में आर सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पर पोएट के पहले द लगा दें तो ये बहुवचन बन जाएगा, यानी सेक्रेटरी अलग हो जाएगा, पोएट अलग हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड द पोएट आर ऑनर्ड। अब ये सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और 5 और सेंटेंस देखते हैं। मून इज स्मॉलर देन अर्थ। इतना सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर कहाँ पर आपको गलती लग रही है? मून है, अर्थ है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमने दा के यूज में पढ़ा था, इनके पहले दा का यूज हो सकता है, यूनिक चीज़ें हैं। तो द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ, ये होगा यहाँ पर। अगला है आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड ताज। तो ताज भी एक प्रसिद्ध बिल्डिंग है, तो उसके पहले भी द ताज होगा। गीता इज़ माई फेवरेट फिलोसॉफिकल बुक विच आई रीड डेली। तो गीता यहाँ पर बुक की बात है, फेमस बुक की बात है, तो यहाँ पर भी द गीता होगा। वाटर इन दैट पूल इज़ वेरी स्वीट। वाटर इज दैट पूल इज़ वेरी स्वीट। तो यहाँ पर वैसे तो हमने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए वही आ गई कंडीशंस की बात, रूल की बात की वाटर के पहले, यानी कि ये वो प्रदर्शित कर, जैसे हमने पढ़ा था गोल्ड वगैरह, तो यहाँ पर वाटर उसके पहले भी किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, तो हम इसको सही मान लेंगे। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? वाटर इन दैट पूल इज़ वेरी स्वीट। यहाँ पर वाटर को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया, वाटर को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया कि वो वाला वाटर जो इस पूल में भरा हुआ है वो वाटर मीठा है। तो अगर किसी भी नाउन को अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए, किसी भी मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पर वाटर नहीं द वाटर होगा। स्पेशल रूल है, आपको याद रखना है, पीछे हमने बताया भी है। अभी हमने बताया था आपको मटेरियल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो फिर आर्टिकल का यूज हो सकता है। तो ये सब, इन सभी रूलों में हमने पीछे आपको बताया, लेकिन हमने ये रूल नहीं बताया था आपको स्पेशल वाला, तो ये यहाँ पर आपको पता चल गया। तो ऐसे ही जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनमें हमारी कमांड हो जाएगी। ही इज़ अ बॉय हु हैड वन द अवार्ड फॉर ऑनेस्टी। तो ही इज़ अ बॉय हु हैड वन द अवार्ड फॉर ऑनेस्टी। तो ईमानदारी के लिए लड़के ने पुरस्कार जीता। ये जो लड़का है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, द बॉय होगा, ए बॉय नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया गया कि वो लड़का जिसने ये हॉनेस्टी के लिए पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार से हमारी जो एरर वाली हैं वो ख़त्म होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 2-4 हैं शायद फिल इन द ब्लैंक्स, उन्हीं को देखेंगे। तो
फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ पर इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, हमने पीछे पढ़ा। इरर्स में भी हल्की, किसी भी लैंग्वेज के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। यहाँ बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। आइस इज़ फ्रोजन वाटर, आइस इज़ फ्रोजन वाटर। अब यहाँ पर ए एन द आप बढ़ देंगे द फ्रोजन वाटर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि फ्रोजन वाटर है, जमा हुआ जल है, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाए। अब है इट इज़ वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी नो आर्टिकल का यूज होगा। आगे है ही वॉज गिवन अ रिवार्ड फॉर ब्रेवरी, ब्रेवरी दिया हुआ है, तो ब्रेवरी क्या, ये है भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने पढ़ा था हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वैसे ये ब्रेवरी, तो इसके पहले भी नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो आर्टिकल का पार्ट 2 का चैप्टर था वो यहाँ पर अब समाप्त होता है। हमने यहाँ पर रूल जाने नो आर्टिकल से रिलेटेड, और कुछ एक्सरसाइज भी हल की, कुछ कॉमन इरर्स भी हल की, तो हमने अच्छी तरह से उनका यूज भी किया। और पहले पार्ट में हमने पढ़ा था यूज ऑफ ए एन एंड द, तो इस प्रकार से जो आर्टिकल चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से लेकर कंजंक्शन तक हम डिस्कस करेंगे, तो वो क्लास भी आपको मिलेगी। तो आप इसी तरह इस सीरीज़ से जुड़े रहिए ग्रामर स्पेशल क्लास से, और हमारी वोकैब स्पेशल क्लास भी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर चलाई जा रही है, तो आप उससे अपनी वोकैब सेक्शन अपना मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इस वाली क्लास से अपना ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें एसएससी रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें। और कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो चल रही है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन पढ़ें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, और ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।